हेलो एवरीवन, कैसी हूँ आप सभी। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस, आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ 35 क्वेश्चंस करेंगे और ये 35 क्वेश्चंस आपके DSSB के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। TGT लेवल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन जो उठाए हैं ये आपके DSSB के पेपर से ही उठाए हैं। ठीक है, तो गाइस ध्यान से करना, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश अपने लोहा इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और टर्की। ध्यान देना भाई, ऐसा कौन सी कंट्री है जो अपने यहाँ लोहा इस्पात इंडस्ट्री है, वहाँ की आयरन इंडस्ट्री, उसके लिए अगर उसे कच्ची सामग्री जैसे लोहा इस्पात चाहिए तो वो अन्य देशों पर निर्भर है। और आपने पढ़ा भी होगा कि भारत अपना बहुत सारा लोहा किसे निर्यात करता है? जापान को। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जापान। तो इसी तरीके से ही आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर इज जापान। क्वेश्चन नंबर 2 है, खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय स्थित है FAO का? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में, रोम में। तो ये कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है रोम में, इटली के रोम में, इटली कंट्री में रोम में पड़ता है FAO का हेडक्वार्टर, खाद्य और कृषि संगठन। अब देखो दो क्वेश्चन यहाँ पर पूरे होते हैं। FAO फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, बोन। तो राइट आंसर रहेगा जो यूरोपीय संघ का जो हेडक्वार्टर है वो आपका ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम के अंदर ब्रुसेल्स है और उसी में पड़ता है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, पेरिस में, वियना में और वाशिंगटन में। तो इसका जो हेडक्वार्टर पड़ने वाला है वो है भाई वियना में, ऑस्ट्रिया कंट्री में वियना है, वियना में है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? इर्मू, शुतुरमुर्ग, एल्बेट्रॉस, साइबेरियाई सारस। देखो पृथ्वी पर सबको पता है हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। तो यहाँ पर भी राइट आंसर रहेगा आपका शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट आता है, फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? विभिन्न प्रकार की फसलें लेने के लिए, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, खनिजों की मात्रा बढ़ाने के लिए, प्रोटीनों की मात्रा कम करने के लिए। तो देखो फसलों का आवर्तन यानी फसलों को बदल बदल के बोना, आप ये कह सकते हो। तो ये क्यों जरूरी है? ताकि मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है वो बनी रहे, बढ़ी रहे। तो राइट आंसर रहेगा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए ही फसलों का हेर फेर करके बोना या आवर्तन अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन या सुंदरवन। अब देखो सुंदरवन का डेल्टा भी है, वो कहाँ पर है? हमारे अगर इंडिया में बात करें तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो और मैंग्रोव वन, तो दो हिंट है यहाँ पर। सुंदरवन दे दिया यानी राइट आंसर सीधा डेल्टाई पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव वन मैंने आपको पहले भी मैंने अपने चैनल पर फॉरेस्ट करवा रखे हैं, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि भाई जो आपके डेल्टाई वन होते हैं यानी नदियों के डेल्टा में जो वन होते हैं उन्हें मैंग्रोव वन कहते हैं। अनूप वन, वेलांचली वन, ये सारे के सारे मैंग्रोव वनों के ही नाम है। तो सुंदरवन का डेल्टा आपका कहाँ पड़ता है? डेल्टाई पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी, गोदावरी, कावेरी, पेरियार। तो जो हीराकुंड बांध है वो आपका महानदी पर है। और आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर दीजिएगा, हीराकुंड बांध किस स्टेट में है या राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल, ठीक है, सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्न में से किस स्थान पर है? आपको बताना है ऐसा कौन सा इनमें से इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री, जो कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखते हैं, ऑप्शन है आपकी भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर। अब यहाँ पर देखो जमशेदपुर में जो जो आपकी आयरन इंडस्ट्री है वो आपकी जमशेदजी टाटा के नाम पर है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। वो सेल के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका राइट आंसर रहेगा जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? आपको राइट वाला चूज करना, रोंग वालों को कट करना है। कोरबा उत्तर प्रदेश बिल्कुल रोंग,
रामगुंडम तमिलनाडु, रोंग। तलचेर आंध्र प्रदेश, रोंग। राइट पड़ेगा कावास गुजरात में। जो कावास ताप विद्युत परियोजना है वो आपकी पड़ती है गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूर्वी भारत का सुंदरवन एक उदाहरण है वन पारिस्थितिक तंत्र का, मैग्रो पारिस्थितिक तंत्र का, घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र का, या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का। तो पूर्वी भारत का जो सुंदरवन डेल्टा हमने अभी अभी इसके ऊपर डिस्कस किया है, तो राइट आंसर रहेगा मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र का, क्योंकि वहाँ पर मैग्रो प्रकार की जो वन है वो सबसे ज़्यादा मिलती हैं वनस्पति इस सुंदरवन में, ठीक है, पूर्वी भारत में। तो वो आपका मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र का यानी मैग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम का एक अच्छा एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? लद्दाख में, विंध्याचल के साथ, कराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, या पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में? तो जो सलतोरा पर्वतमाला है ये पार्ट है कराकोरम पर्वतमाला। कराकोरम पर्वतमाला की एक छोटी सी रेंज को सलतोरा रेंज के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कराकोरम पर्वतमाला के अंग के रूप में सलतोरा पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोहा और इस्पात उद्योग निम्न में से किस स्थान पर जर्मनी टेक्निक की सहायता से लगाया गया था, उसके सहयोग से लगाया गया था? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, भद्रावती। देखो लोहा इस जर्मनी की सहायता से जो लगाया गया है उसका राइट आंसर है राउरकेला। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राउरकेला लोहा और इस्पात उद्योग, ये आपका जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा बांध विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? व्यास बांध, नांगल बांध, भाखड़ा बांध और हीराकुंड बांध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बांध विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? तो देखो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल। तो यहाँ पर राइट आंसर सिंपल रहेगा भाखड़ा बांध। तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी भाखड़ा बांध को ही इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी पतन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? नेहवा शेवा, मारमागाओ, तूतीकोरिन और कोची। आपको बताना पश्चिमी तट पर कौन सी पतन या कौन सी बंदरगाह नहीं है। तो देखो तूतीकोरिन भारत की पूर्वी तट की बंदरगाह है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा तूतीकोरिन। नेहवा शेवा ये मुंबई के भार को कम करने के लिए बनाई गई। मारमगाओ ये भी पश्चिमी तट पर है। कोची ये भी पश्चिमी तट पर है। तो राइट आंसर है तूतीकोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? नेचुरल पोताश्रय नहीं है। चेन्नई, मुंबई, कोचीन, पारादीप। तो इसका आंसर रहेगा चेन्नई। जो चेन्नई है आपकी सीपोर्ट, ये नेचुरल सीपोर्ट नहीं है। मुंबई, कोची और पारादीप ये सारी की सारी आपकी नेचुरल सीपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जादूगोड़ा की जो खाने हैं, जो जादूगोड़ा की, वो किस लिए फेमस है? लोहा आयशक के लिए, माइका के भंडारों के लिए, सोने के भंडारों के लिए, या यूरेनियम के भंडारों के लिए? तो राइट आंसर रहने वाला है यूरेनियम के भंडारों के लिए। जादूगोड़ा झारखंड, इसकी जो माइंस है वो यूरेनियम के भंडारों के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? इडुक्की, अलियार, पेरियार, कुंदा। तो जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है ये तमिलनाडु में नहीं है। इडुक्की इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ पर है? उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना ये पड़ती है आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंकलेश्वर और कलोल दो प्रमुख तेल क्षेत्र है, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, असम में, गुजरात में, राजस्थान में। तो ये किस में पड़ते हैं? आपके गुजरात राज्य में है। गुजरात के दो प्रमुख ये तेल क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लंबी घास वाली प्रेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मिट्टी को कहते हैं? ये एक ऐसी लंबी लंबी घास होती है जिसके जो नीचे मिट्टी है कई बार तो दलदल टाइप में भी हो जाती है, तो इसे क्या कहेंगे? काली मिट्टी, चेस्टनट मिट्टी, चरनोजेम मिट्टी या टेरा रोसा मिट्टी। तो वो मिट्टी है आपकी चरनोजेम मिट्टी। लंबे घास वाली प्रेरी वनस्पति के नीचे जो मिट्टी होती है उसे कहते हैं चरनोजेम मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? बिल्कुल राइट है। तुलबुल परियोजना हिमाचल प्रदेश, श्री शैलम परियोजना तमिलनाडु, पापनाशम परियोजना कर्नाटक
उकाई परियोजना गुजरात। आपको बिल्कुल राइट बताना है। तो जो उकाई परियोजना है गुजरात, यही बिल्कुल सही जोड़ा है। और उकाई परियोजना आपकी ताप्ती नदी पर है। किस रिवर पर है उकाई परियोजना? ताप्ती नदी, गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपको उन राज्यों का मिलान करना है, उनके साथ कुछ नेशनल पार्क दिए गए हैं, जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मानस विहार, रोहिला नेशनल पार्क, और आपको इनके राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो देखो ऐसे याद कर सकते हो, कर्नाटक में साउथ में हाथियों को बांध कर रखा जाता है, तो कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क, गै से गिर और गै से गुजरात, तो गिर नेशनल पार्क आपका किस में पड़ेगा? गुजरात में। मानस नेशनल पार्क आपका पड़ेगा असम राज्य में, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है मानस। रोहेला नेशनल पार्क पड़ेगा आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आपको चारों के चारों नेशनल पार्क यहाँ पर याद हो गए हैं। तो हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो बांदीपुर नेशनल पार्क ए का आपका आएगा कर्नाटक, यानी 4। तो ए के 4 आपके 2 में है, तो सीधा सीधा ये कट हो गया और ये कट हो गया। बी का देख लेते हैं, गिर वाला हमारा गुजरात में पड़ता है, तो बी का 1 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ए का 2 रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 में नहीं, बी का 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 रहेगा असम, और रोहिला हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टिहरी बांध को निम्न में से किस नदी से पानी मिलता है? टिहरी बांध की अगर हम बात करें तो उससे अलकनंदा, भागीरथी, गंडक या घाघरा। तो भाई इसे घाघरा रिवर से काफ़ी मात्रा में पानी मिलता है टिहरी बांध को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोतों का निर्माण करता है? यानी जहां पर आपकी युद्ध पोत बनाई जाती है वो शिपयार्ड कौन सा है? मजगांव डॉक्स मुंबई, कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम, गार्डन रिज वर्कशॉप कलकत्ता। तो भाई जो भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोतों का निर्माण करता है वो है आपका मजगांव डॉक्स मुंबई, मजगांव डॉक्स मुंबई। और ये जो आपका विशाखापट्टनम में पड़ता है, यहाँ पर जहाज़ों की मरम्मत की सुविधा अवेलेबल है, बट यहाँ पर बात की गई युद्ध पोतों का निर्माण, तो वो है मजगांव डॉक्स मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सरदार सरोवर डैम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू नो डैट। वहाँ पर एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितनी ऊंची प्रतिमा भी लगाई गई है, एक्चुअली भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा। ताप्ती, महाई, चंबल, नर्मदा, तो नर्मदा नदी पर ही है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, इन नर्मदा नदी पर ही इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? आपको गलत यानी रोंग वाला चुनना है। तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य, शराबती परियोजना कर्नाटक राज्य, बाली मेला परियोजना उड़ीसा राज्य, सबारी गिरी परियोजना गुजरात। तो ये बिल्कुल रोंग है, सबारी गिरी परियोजना गुजरात। तो ये जोड़ा आपका गलत है, बाकी ऊपर के 3 राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कुछ आपको डैम दिए गए हैं और कुछ उनके जोड़े दिए गए हैं जिन रिवर्स पर वो बनी है, तो आपको उन्हें मिलाना है कौन सा डैम कौन सी रिवर पर है। तो सबसे पहले आता है उकाई डैम। उकाई डैम हम डिस्कस भी कर चुके हैं, वो आपका ताप्ती नदी पर पड़ता है, ठीक है, गुजरात राज्य में। उसके बाद अगर हम बात करें राणा प्रताप सागर डैम, अब ए का 4 किस में है? ए का 4 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए का 4 उकाई डैम आपका ताप्ती, राणा प्रताप सागर बांध आपका चंबल रिवर, फिर जो डैम है वो आपका रावी नदी पर, और हीराकुंड भी हम पढ़ चुके हैं, वो आपका महानदी उड़ीसा राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे डैम कंप्लीट हो गए हैं। देखो एक ही क्वेश्चन से आपने 4 क्वेश्चंस कंप्लीटली स्टडी कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा शहर है जिसने नगर के कूड़े कचरे का यूज़ किया है बिजली को बनाने के लिए। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो राइट आंसर रहेगा चेन्नई। साउथ में चेन्नई जो है वो कूड़े करकट का यूज़ करके बिजली बना रहा है, बहुत ही अच्छी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम के साथ नहीं लगी हुई है? तो देखो भाई, नागालैंड, म्यांमार तो एक अलग कंट्री है, तो इसकी पूरी जो बाउंड्री है वो उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ लगी हुई है। असम, त्रिपुरा। ध्यान देना, ऊपर आपका जैसे हम बात करें ये हमारा इंडिया का साउथ वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, फिर हमारा नागालैंड आता है, फिर हमारा मणिपुर आता है, और फिर आता है मिजोरम। तो नागालैंड के साथ मिजोरम की कोई बाउंड्री नहीं लगती, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कुछ डैम दिए गए हैं और कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, तो आपको मैच करना है कौन सा डैम कौन से राज्य में पड़ता है। तो चलिए करते हैं इसे। हीराकुंड डैम जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उड़ीसा राज्य, ठीक है। महानदी, अलमाटी, मैटूर। अब आप देखो एक सीधी सी बात है, आप देखो कि भाई आपका हीराकुंड डैम आपका पड़ेगा उड़ीसा राज्य में, उसके बाद मैटूर डैम आपका पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। मैटूर डैम किस में पड़ेगा, तमिलनाडु, कावेरी नदी पर है मैटूर डैम। महानदी आपका पड़ता है छत्तीसगढ़, महानदी डैम जो है छत्तीसगढ़ में है, हीराकुंड डैम उड़ीसा में है, और जो हीराकुंड डैम है वो भी महानदी पर ही है। अब बचा अलमाटी पड़ेगा आपका कर्नाटक पर। अब ए का 2 देखो किस में, ए का 2 एक में ही है, तो ऑप्शन बी इज राइट। हीराकुंड डैम उड़ीसा, मैटूर डैम तमिलनाडु, महानदी डैम छत्तीसगढ़, अलमाटी डैम कर्नाटक, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय डैम है। रावी नदी पर ऐसा कौन सा बहुउद्देशीय डैम है, तो रावी नदी, भागड़ा नांगल, कहलगांव, रंजीत सागर डैम, रिहंद बांध। देखो यहाँ पर रावी नदी पर भागड़ा नांगल डैम नहीं है, तो हम इसको बिल्कुल भी टिक नहीं करेंगे रावी, क्योंकि इन्होंने रावी नदी का पूछा है। तो रावी नदी पर आपका रंजीत सागर डैम है। कौन सा डैम है, रंजीत सागर डैम, ठीक है। भागड़ा नांगल आपका सतलुज नदी पर है। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा हो, मैं ये पहले बता रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपके DSSB के एग्जाम्स के लिए हैं। TGT लेवल के पेपर से मैंने इन क्वेश्चंस को उठाया है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ साथ अपने एजुकेशन ग्रुप में भी वीडियो को शेयर किया करो ताकि अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।